नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब लोगों की डिमांड पे जीके जीएस के हम मिक्स क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और आई थिंक वो सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होंगे। और वो सभी क्वेश्चन जो हैं वो हम लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही हम जो है वो आपको करवा रहे हैं, जो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगे। तो एक छोटा सा सपोर्ट हमें भी आपसे चाहिए। हमें जो है यूट्यूब पे हमारी 50,000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। हम चाहते हैं कि न्यू ईयर से पहले हमारी ये छोटी सी फैमिली कंप्लीट हो जाए। उसके लिए आप जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारा जो ये न्यू ईयर से पहले हमारा ये 50,000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जल्दी करिए। और अभी देखो हम क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? मोरले ने, हरकोट ने, लास्की ने या लोवेल ने? तो प्रधानमंत्री को समकक्षों में फर्स्ट किसने कहा है? मोरले ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, किस शिला राजा देश ने अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? किस शिला राजा देश ने? मस्की राजा देश, शिला राजा देश 13, शिला राजा देश 11 या शिला राजा देश 10? बताइए किसने। तो शिला राजा देश 13 जो है उसने युद्ध त्याग की घोषणा की, और अशोक जो है वो मौर्य वंश का क्या था? शासक था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने? तो कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, तो वो किसने स्टेटमेंट बोला? वो महात्मा गांधी ने बोला। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? बताइए, जोधाबाई के महल में, पंचमहल में, इबादत खाने में या बुलंद दरवाजे में? तो अकबर अपना जो धार्मिक विचार विमर्श है वो कहाँ करते थे? वो इबादत खाना में करते थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गुरु नानक का उत्तराधिकार कौन है? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद? तो गुरु नानक का जो आपका उत्तराधिकार है वो है कौन है? गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली? तो आर्य जनजातियों की प्राचीनतम जो बस्ती है वो कहाँ पे है? वो है सप्त सिंधु। वो प्राचीनतम बस्ती का नाम क्या है? सप्त सिंधु के अंदर सबसे पुरानी आर्य जनजाति की बस्ती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1757 में पलासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ किसने विश्वघात किया था? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, मीर जाफर ने या अवध के नवाब ने? बताइए किसने 1757 में उनके साथ जो है वो विश्वासघात किया था? तो वो किया था आपका मीर जाफर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीर जाफर ने क्या किया था? विश्वघात किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा दिवस इज सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 21 मई को, 25 अप्रैल को या 21 जुलाई को? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट इज द चिपको मूवमेंट एसोसिएटेड विद? प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ट्रीज से, सेविंग द टाइगर्स, सेविंग द वेटलैंड या नन ऑफ दिस? वृक्ष बचाओ, बाघों को बचाना, आर्द्रभूमि को बचाना या इनमें से कोई नहीं? तो चिपको आंदोलन जो है वो वृक्षों के को कम से कम काटे, उनको बचाए, उसके लिए ही था। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्यूबा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ? क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? सुगर का, बेरली का, राइस का या वीट का?
तो क्यूबा जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, वो है शुगर का, कैन शुगर, गन्ने से जो शुगर बनती है, चीनी बनती है उसका। और क्यूबा जो है उसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच सिटी विल होस्ट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम। कौन सी सिटी जो है वो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की कॉमनवेल्थ जो गेम होंगे उनकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा, न्यूजीलैंड करेगा, कोलंबो करेगा, ग्लासगो करेगा या इंग्लैंड करेगा। तो आपका जो इसकी मेजबानी है तो वो कौन करेगा, बिर्मिंगम करेगा। बिर्मिंगम किस में है, बिर्मिंगम जो है वो इंग्लैंड के अंदर एक सिटी है काफ़ी बड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको बिर्मिंगम भी दे रखा हो तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था, बताइए। डैग हैमर्स्क, जोल्ड कुर्ट वाल्डहिम, यू थांट या त्रिग्वे ली। बताइए कौन प्रथम महासचिव था यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल। तो इनके जो यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे, त्रिग्वे ली। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हेन वाज आरटीआई एक्ट एनाक्टेड इन इंडिया। भारत में सूचना का अधिनियम अधिकार अधिनियम कब कब अधिनियमित किया गया, बताइए। 15 अगस्त 2005 में, 15 जून 2005 में या 15 जून 2005 में या 15 मार्च 2005 में। तो आरटीआई का जो अधिनियम है वो कब मतलब अधिनियमित किया गया, तो वो किया गया आपका 15 जून 2005 को। तो वो अधिनियम बनाया गया और 12 अक्टूबर 2005 को वो पारित किया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है, बताइए। आंध्र प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट बालाघाट है, उसके अंदर आपका क्या है, कान्हा नेशनल पार्क है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं कि आपको यदि फ्री मटेरियल चाहिए, जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग किसी से भी रिलेटेड, तो तरुणा पब्लिकेशन का ऐप जो है वो भी आपको प्रोवाइड है। तो आप प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको अवेलेबल है। तो आप वहाँ से बहुत सारे जीके जीएस रीजनिंग मैथ्स उसके क्वेश्चंस जो है वो सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्विज दी हुई हैं, तो उनको आप जल्दी से जाइए और प्ले स्टोर से तरुणा पब्लिकेशन का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी फॉर ऑल हाउसेज। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है, हरियाणा ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने या तमिलनाडु ने। तो इसका आंसर होगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने घरों में वर्षा के जल को मतलब कलेक्ट करना कंपलसरी जो है वो कर दिया है। ठीक है, अब देखिए आपकी जीएस आएगी। ठीक है, अब देखो हम जीएस के क्वेश्चन करेंगे। विच गैस एमिटेड बाय पावर स्टेशन कोजेज एसिड रेन। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हीलियम। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, कि विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। क्योंकि यह क्या एक रासायनिक यौगिक है, ये जो गैस है वो एक क्या है, रासायनिक यौगिक है। और ये जो गैस है वो वायुमंडल के अंदर उपस्थित रहती है। तो जब भी वर्षा होती है उसके दौरान ये क्या करती है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी तो उसका कारण बनती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, चुंबकीय प्रवाह की यूनिट क्या है,
वेबर एम की स्क्वायर, वेबर स्लैश एम की पावर 4 वेबर, या वेबर स्लैश एम, बताइए क्या है। तो एसआई यूनिट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह की जो यूनिट है वो क्या है आपकी, वेबर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन इन डीएनए। डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? 4, 1, 2 और 3, बताइए कितनी होती है। तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रो बांधों की जो संख्या है वो 3 होती है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या कहता है? 19 है, टू रिड्यूस टूथ डिके मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन ए। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या हो, बताइए। दांत खराब नहीं हो उसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब मोस्टली हर टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है? ब्रोमाइड पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है, आयोडाइड पाया जाता है, या क्लोराइड पाया जाता है। तो मोस्टली जो टूथपेस्ट है उनके अंदर क्या पाया जाता है? फ्लूओराइड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लूओराइड पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डिवेट्स लीस्ट थ्रू द प्रिज्म। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? बताइए, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, या वॉयलेट कलर, बताइए। तो देखो कि प्रकाश का जो प्रिज्म है उससे होकर कम अपसरित, तो प्रकाश का जो बैंगनी रंग है ना वो तो विचलन के लिए अधिकतम होता है। अधिकतम विचलन के लिए तो बैंगनी कलर होता है, और सबसे न्यूनतम विचलन के लिए कौन सा कलर होता है? वो होता है रेड कलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको ज़्यादा पूछता है तो आपको बैंगनी कलर इसका आंसर करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 है, द deterioration ऑफ ए मेटल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज कॉमनली टर्म्ड एज। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है? बताइए, कोरोजन कहा जाता है, एबार्शन कहा जाता है, एरोजन कहा जाता है, या पैसिवेशन कहा जाता है, बताइए। सराक्षण, अपघर्षण कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है, या निष्प्रभावन कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या कहा जाता है 21 का? ऑप्शन नंबर ए, कोरोजन। विद्युत रासायनिक जो प्रक्रिया है उसको संरक्षण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम ऑक्सीजन इज अवेलेबल फ्रॉम। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? बताइए, फाइटोप्लांटन से, पादप पल्लवक पुंज से, ग्रीन फॉरेस्ट हरे जंगल से, ग्रासलैंड्स घास के मैदान से, या डेजर्ट्स, बताइए किससे। तो अधिकतम ऑक्सीजन जो है वो किससे उपलब्ध होती है? पादप पल्लवक पुंज, ठीक है, प्लाइटोप्लान टन्स से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 23 है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सबसे पहले जो स्पीकर होते हैं अध्यक्ष कौन थे? बताइए, हुकुम सिंह, गणेश वासुदेव मालवंकर, नीलम संजीव रेड्डी, या के एस हेगड़े, बताइए। लोकसभा के जो फर्स्ट स्पीकर थे वो कौन थे? तो वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया इज। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु है, राजस्थान है, गुजरात है, या केरला है। तो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो कौन है आपका? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? इंसुलिन के अंदर टिन है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, या जस्ता है। तो इंसुलिन के अंदर जो धातु मौजूद है वो है आपकी जस्ता।
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, द रेडनेस इन एटमॉस्फियर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? हाइपो हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया या हाइपरग्लाइसीमिया या ग्लाइकोलाइसिस। बताइए क्या कहते हैं रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने को? तो रुधिर में ग्लूकोज की जो मात्रा बढ़ाते हैं उसको क्या बोला जाता है आपका? हाइपरग्लाइसीमिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ विच resembles in size, density and mass is, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? बताइए पृथ्वी पर वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप मतलब जो साइज में, माप में, डेंसिटी घनत्व में, मास द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो विनस है, शुक्र है, मरकरी है, बुध है, मार्स है, मंगल है या जुपिटर बृहस्पति है? तो इसका आंसर आपका 27 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका विनस, शुक्र। तो पृथ्वी का ऐसा कौन सा नक्षत्र है जो माप में, घनत्व में और द्रव्यमान में? वो विनस है, शुक्र है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट फैक्ट्री वर्कर्स आर प्रोन टू, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना है? ल्यूकेमिया, साइटोसिलिकोसिस या बोन मैरो डिजीज, अस्थि मज्जा रोग या एस्बेस्टोसिस। बताइए कौन सा रोग उनको होने की संभावना है? तो इनको जो है वो साइटोसिलिकोसिस होने की संभावना है, जो कि एक रोग टीबी के जैसा होता है ये रोग। इसमें जब फैक्ट्री में वो लोग काम करते हैं वर्कर, तो उनके जो धूल है, जो धूल मिट्टी है, वो उनकी सांस के थ्रू उनके फेफड़ों में चली जाती है, तो उनको उनके लंग्स में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उनको खांसी, फीवर और उनको सांस में जो है वो शॉर्ट ब्रेथ की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और उसी को क्या बोलते हैं? ये बीमारी मोस्टली जो साइट पे जो काम करते हैं उन वर्कर्स को हो जाती है, साइटोसिलिकोसिस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, सोडियम क्लोराइड और टेबल सॉल्ट अकर्स इन नेचर एट द मिनरल, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? सेफ्लेराइट होता है, हेलाइट होता है, टैल्क होता है या सिल्वाइट होता है? बताइए कौन सा खनिज होता है? तो ये जो खनिज है वो आपका हेलाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेलाइट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, द पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर विच इज हैवली डोप्ड टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स इज, ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है? एमीटर, उत्सर्जक, गेट, द्वार, कलेक्टर, संचालक या बेस? तो जो ट्रांजिस्टर का पुर्जा है जो सबसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है वो है एमीटर, उत्सर्जक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज, सुपर कंप्यूटर की जो चालकता है वो कितनी होती है? 0, इनफाइनाइट, स्मॉल या लार्ज? तो सुपर कंप्यूटर की जो चालकता है वो कितनी होती है? वो लगभग 0 के बराबर होती है। ठीक है, वो लगभग 0 के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 जो है क्या है? द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा जो है उसका केमिकल जो रासायनिक नाम क्या है उसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसीटेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट? तो बताइए कि बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है
वो आपका क्या है? तो बेकिंग सोडा जो है वो उसका जो रासायनिक नेम है वो उसको और भी क्या बोलते हैं, उसको बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। और ये जो एक खाने वाला सोडा है, किसी भी चीज़ में हम यूज़ लेते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, केमिकल ये बेकिंग सोडा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ कलर? निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन, बताइए। तो कौन सी गैस रंगीन होती है? तो रंगीन जो है, देखो ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, नाइट्रोजन के सभी तत्वों का कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसमें दो जो है फैक्टर आपके छूटते हैं, उनको छोड़ के ये पूरी क्या होती है, कलरलेस होती है। ये भी नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी। क्लोरीन जो है वो गैस आपके पीले और हरे रंग की होती है, ठीक है, पीले और हरे रंग की होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, वेटूरीमीटर का प्रयोग, वेटूरीमीटर इज यूज्ड मेजर, वेटूरीमीटर वेंटूरीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? लिक्विड प्रेशर, तरल दाब के लिए, सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनन के लिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तरल के प्रवाह की दर को, या लिक्विड डेंसिटी को। तो वेनूटीमीटर जो है उसका प्रयोग जो है वो किसके लिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, द गैस लिबरेटेड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी, बताइए। फिनाल आइसोसाइनाइड थी, क्लीन थी, एथिलीन थी, या मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ओके, कि आप लोग देख रहे हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम टेस्ट पेपर जो है आपका जीके जीएस का वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो और उससे पहले एक बात आपको मैं बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर की जो एक छोटी सी फैमिली है वो कंप्लीट होने वाली है। तो हम चाहते हैं कि न्यू ईयर से पहले वो फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आपको चैनल को, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 50,000 हमारे न्यू ईयर से पहले कंप्लीट हो जाए और ये छोटा सा गिफ्ट जो है वो आपके सपोर्ट से हम तक पहुंच जाए, ठीक है। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोबायल डिग्रेडेशन ऑफ निट्रेट्स इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज नोन एज, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्म जीवीय विघटन यह कहलाता है, क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, पुट्रिफिकेशन कहलाता है, या एमोनियाफिकेशन कहलाता है, या अमोनियाकरण, या डेनिट्रीफिकेशन, विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर होगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का जो सूक्ष्म जीवीय विघटन है वो विनाइट्रीकरण कहलाता है, डेनिट्रीफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मडी वाटर इज ट्रीटेड विद अलम इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, इट इज टर्म्ड एज, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। कोगुलेशन स्कंदीकरण कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है, अवशोषण, या एब्जॉर्प्शन जो है वो अधिशोषण, या फिर एम्यूल्सिफिकेशन इमल्सीकरण कहलाती है, बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका स्कंदीकरण, कोगुलेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ ए मेटल इज डन बाय, धातुओं का पराशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है, लीचिंग के द्वारा, स्मेल्टिंग के द्वारा, जोन मेल्टिंग के द्वारा, या स्लेजिंग के द्वारा। तो अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ ए मेटल जो है वो किसके द्वारा, जोन मेल्टिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए 19
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज क्लोरोप्लास्ट डिमॉर्फिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा पादप क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है? बताइए कौन सा जो पादप है वो प्लांट जो है वो प्रदर्शित करता है? वीट करता है, सुगर केन करता है, सुगर बीट करता है, चुकंदर करता है या राइस करता है? तो इसका आंसर होगा आपका सुगर केन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का, एंड्रॉयड बैरोमीटर का, थर्मोमीटर का या हाइग्रोमीटर का? तो दाब के मापन के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है आपका एंड्रॉयड बैरोमीटर। किसका? एंड्रॉयड बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? क्लाउड ब्रस्ट मीन्स, बादल फटने का क्या अर्थ है? बादल फटने का क्या अर्थ है? फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल, कृत्रिम वर्षा का निर्माण, एबनॉर्मली हैवी डाउनपोर ऑफ रेन एसोसिएटेड विद ए थंडर स्ट्रोम, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप में भारी बरसात, प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड फ्लैक्स ऑफ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों में मौजूदगी, या स्विंग ऑफ सीड्स ऑफ ए क्रॉप इन क्लाउडी वेदर, मेघाच्छादित मौसम में फसल के बीजों का बोना। तो इसका बादल फटने का जो मीनिंग है वो है आपका एबनॉर्मली हैवी डाउनपोर ऑफ रेन एसोसिएटेड विद ए थंडरस्टॉर्म, भारी तूफानों के साथ असाधारण रूप में भारी बरसात। ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, शैवाल विज्ञान अध्ययन है आपका शैवाल का, लाइकेन का फंगी कवक का या बैक्टीरिया का? तो जो शैवाल है वो किसका अध्ययन है? आपका शैवाल का ही अध्ययन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए बुलेट ऑफ मास m and velocity a is fired in a large block of wood of mass m, the final velocity of a system is, द्रव्यमान m वेग a की गोली द्रव्यमान m के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है, वेग a की जो गोली है वो m में दागी जाती है, तो सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा? m प्लस m अपॉन स्मॉल m प्लस m a। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस m a। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, इफ देयर इज 1 मिलियन Mg2 प्लस आयंस इन MgCl2, हाउ मैनी क्लोराइड आयंस आर देयर? यदि MgCl2 में मिलियन Mg2 प्लस आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? 10 मिलियन, 2 मिलियन, हाफ ए मिलियन या 1 मिलियन? तो यदि MgCl2 में Mg2 प्लस आयन है तो उसके अंदर क्लोराइड आयन जो है वो आपके 2 मिलियन होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, द गैस दैट कॉजेज suffocation and death when coal or coke is bumped in a closed room is, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण होती है? जब कोयला जलाया जाता है तो सफोकेशन होती है, तो उसे हमें बहुत घटन और मतलब फील होती है, तो उसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। वो कौन सी गैस होती है उस वक्त? एथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो जो वो गैस होती है वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? बेरी बेरी, रिकेट्स,
पेलाग्रा या नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। तो विटामिन ए जो है वो हमारी आँखों से रिलेटेड होती है और उससे हमारी आँखों से रिलेटेड जो ब्लाइंड वो प्रॉब्लम है उसका पता चलता है। तो डेफिशिएंट विटामिन ए जो है उससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है, द फिनोमिनन विच कॉजेज मिराज इज मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? डिफ्रेकेशन विवर्तन बोलते हैं, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण बोलते हैं, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये वाला जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये पोलराइजेशन नहीं है, इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका और फोर्थ है आपका इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, द डिजीज विच हैज़ बीन इराडिकेटेड, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? बताइए खसरे का, स्मॉल पॉक्स का, चिकन पॉक्स का, या मम्प्स का? तो ऑप्शन नंबर आपका बी स्मॉल पॉक्स जो है वो जो है उस डिजीज का क्या किया, इराडिकेटेड, उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, सोप हेल्प्स इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स बिकॉज, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन, यह घोल के पृष्ठीय भाग को कम कर देता है। इट गिव्स स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, यह घोल को शक्ति देता है। इट एब्जॉर्ब्स द डर्ट, यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है। सोप एक्ट्स लाइक कैटालिस्ट, साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन, ये घोल के पृष्ठीय भाग को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, द यूज ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ ओरे दैट इंक्लूड्स मेल्टिंग एंड रोस्टिंग इज टर्म्ड एज, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं? हाइड्रो मेटालर्जी, पायरो मेटालर्जी, क्रायोमेटालर्जी, या इलेक्ट्रोमेटालर्जी? बताइए, तो इसका आंसर होगा आपका पायरोमेटालर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ दीज ट्रेवल्स इन ग्लास विद मिनिमम वेलोसिटी, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? वॉयलेट लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, या रेड लाइट? तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रकाश है उस प्रकाश का जो वेग है वो जो तरंग दैर्घ्य है अथवा जो वेवलेंथ है उसके समानुपाती होती है। क्या जो प्रकाश का वेग है वो तरंग दैर्घ्य और अथवा वेवलेंथ के समानुपाती होती है। तो जो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होता है वो बैंगनी रंग का होता है, इसीलिए जो कांच जो है उसके अंदर जो न्यूनतम वेग है उसमें कांच का जो संचलन करता है वो आपका बैंगनी कलर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, एयर इज सेड टू सैचुरेटेड व्हेन, वायु को संतृप्त कब माना जाता है? तो इट्स प्रेशर इज मिनिमम, जब दाब न्यूनतम हो। इट्स थिकनेस इज मैक्सिमम, जब इसकी मोटाई अधिकतम हो। इट ब्लोज ओवर द बैरन लैंड, जब यह बंजर भूमि पर चलती हो। इट कंटेन्स मैक्सिमम कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, जब इसमें जलवाष्प का अंश अधिकतम हो। तो इट कंटेन्स मैक्सिमम कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, जब इसमें जलवाष्प का अंश अधिकतम हो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33, अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, एल्केलाइट लाइट के लिए या लिपिड के लिए? तो ये जो है आपका प्रोटीन के लिए होती है अमीनो एसिड। तो और अभी जो है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि तरुणा पब्लिकेशन का जो है वो आप फ्री नोट्स जो है आपको वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। तो वो जो है वो तरुणा पब्लिकेशन का ऐप जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड कीजिए, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्ले स्टोर से जाके तरुणा पब्लिकेशन का ऐप जल्दी से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34, आयरन फाइलिंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए हेटरजीनियस मिक्सचर यूजिंग द टेक्निक ऑफ, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस टेक्निक से पृथक किया जा सकता है? सेडिमेंटेशन, अवसादन, एवापोरेशन वाष्पीकरण, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, मैग्नीटाइजेशन चुंबकीयकरण। तो विषम मिश्रण से लोहे की परत को जो टेक्निक अलग करती है वो है आपकी मैग्नेटाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है आपका। 35 नंबर काफ़ी स्मॉल करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ फिर आंसर, दो आंसर देखिए। हु डिस्कवर द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? बताइए, डीजल ने, माइकल फेराडे ने, वोल्टा ने या मैक्सवेल ने? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने की थी? मैक्सवेल ने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉल ऑफ स्टील इट इट्स, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? बताइए, डेंसिटी घनत्व होता है, वॉल्यूम आयतन होता है, वेट वजन होता है या मास द्रव्यमान होता है? तो द अमाउंट ऑफ ए मैटर इन ए बॉल ऑफ स्टील इट इट्स क्या होती है? मास द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है,